भिवानी में एक महिला ने इंसानियत को इतना शर्मसार कर दिया कि अपने बेटे के साथ मिलकर ही एक 62 साल के बुजुर्ग पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। और यह आरोप जो लगाया था वो पैसे के लिए लगाया था। आपको बता दें कि भिवानी पुलिस ने एक बड़ा हनी ट्रैप का मामला पकड़ा है। और फिलहाल ये जो महिला मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिख रही है, ये महम की निवासी है। और फिलहाल आपको बता दें कि माँ बेटे का जो रिश्ता इतना इज्जत वाला होता है, पवित्र होता है, वहां पर ये माँ अपने बेटे के साथ मिलकर ही इस तरीके से पैसे कमाना चाहती थी, जिसे समाज में कहीं ना कहीं गलत दृष्टि से देखा जाता है। पूरा मामला भिवानी के पास के गांव के 61 साल के बुजुर्ग का है, जो कि मकान किराए पर लेना चाहता था। इस महिला ने बुजुर्ग को घर पर मकान दिखाने के लिए बुलाया तो सही, लेकिन फिल्मों की तरह गेट की कुंडी लगा दी और फिर जोर जोर से आवाज निकालने लगी। और महिला यहां तक नहीं रुकी, उसने महिला थाने में एक केस भी दर्ज करा दिया बलात्कार का। जब पुलिस ने इसके मेडिकल की कोशिश की तो ये भाग खड़ी हुई और ये बार बार बचती नजर आई उस तरफ से जहां ये महिला अपने बेटे के साथ मिलकर के गलत काम कर रही थी। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग के एक बेटे ने अपने पिता की इज्जत भी बचाई और पैसे भी बचाए। ये महिला 5 लाख रुपए में समझौता करने को तैयार थी। दूसरी तरफ उस बुजुर्ग के बेटे ने समझदारी दिखाते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग तक पुलिस के सामने पेश कर दी। और जब पुलिस के सामने ये सच आया तो पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही थी, मामला इसके उलट था। एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाता है और भिवानी एसपी सहित भिवानी पुलिस ने मात्र कुछ घंटे के अंदर इस महिला को एक दूसरी महिला के साथ और इसके बेटे के साथ और इनके साथ शामिल एक वकील को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार से सुनिए पूरा मामला क्या कुछ था। दिनांक 20/3/2026 को एक महिला ने, जो महम की रहने वाली है, उसने जो महिला थाने में जाकर एक दरखास्त दी कि उसके साथ जो ना कोर्ट रोड मिनी बाईपास पे और उसके साथ बलात्कार व छेड़छाड़ हुई है। तो जिसने मतलब एक बापोड़ा निवासी धर्मपाल का नाम लिख के दरखास्त दी, उस संबंध में जो ना हमने महिला पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 37, 376 और 354 की जो ना दर्ज की गई। तो उस महिला पीड़ित को महिला एसएचओ ने बार बार जो ना ये कहा भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और आप इसका जो ना आप मेडिकल करवाओ और कोर्ट में जो ना 164 के बयान करवाना। तो वो महिला जो ना बार बार जो ना महिला थाने से बाहर जाने की कोशिश करती रही और उसको टालती रही और मौका पाके फिर वो जो ना महिला थाने से 20/3/2026 को शाम के टाइम वो निकल गई। उसने अपना मेडिकल और अपने कोर्ट में बयान नहीं करवाए। उसी दौरान जो है कल जो धर्मपाल है उसके लड़की धीरज ने एक जो ना कंप्लेंट महिला थाने में दी। उसने ये बताया अग्नि मेरे पिताजी किराए का मकान देखने के लिए और वो गए थे, कोई महिला है उसने जो ना एक नंबर दिए थे, अग्नि किराए का मकान ये दिखा देंगे। और वो जो ये महम वाली जो पीड़िता है उसका नंबर उसको दे दिया। तो उसने धर्मपाल बापोड़ा ने जब उसके पास टेलीफोन किया तो उसने बताया कि मैं जो ना महम की रहने वाली हूँ और मैं अपने महम ही हूँ। तो ये बात सुन के उनके टेलीफोन पे आपस में दोनों की पीड़िता और उसकी दोनों की बात हुई। जो उन्होंने टेलीफोन पे बात करके बताया कि मैं महम हूँ तो आप मुझे लेने आ जाओ। तो जो धर्मपाल है बापोड़ा के, वो उनको लेने के लिए वहां महम चले गए और उनको लेके यहाँ भिवानी आ गए। भिवानी जो जाके जो दूसरी एक महिला है जिसने उसके नंबर दिए थे धर्मपाल को, उसका जो पता लगा है बाद में अभी उसने किराए पे मकान वो ले रखा है। उसके मकान में जाके उस महिला ने चाबी पड़ोसियों से लेकर वो जो ना खोल के और उसमें ले गई कमरे के अंदर। और वहां जाके
उसने अंदर जाते ही धर्मपाल के और अपने जो ना अंदर से किवाड़ बंद कर लिए महिला ने। और उसको पता लगा कि भाई ये जो ना दूसरी जो ना कोई जालसाजी रच रहे हैं, तो वो मौका पाके वहां से निकल गया। उसके बाद फिर जो ना पीड़िता ने, जो 37 नंबर की पीड़िता है, उसने फिर धर्मपाल के पास टेलीफोन किया, अभी मुझे जो ना या तो 2 लाख रुपए आप दे जाओ, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, मुकदमा दर्ज करवा दूंगी। तो उसने, धर्मपाल ने अपने जो ना इस बात की जो रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली, और वो घबरा गया, अभी तेरे खिलाफ जो ना ये तो कोई जालसाजी हुई है। उसने अपने लड़के धीरज को ये जो रिकॉर्डिंग भेज दी और बताया भी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो जो ना वो मकान देखने के लिए गया था और मेरे पे अब टेलीफोन आने लग रहे हैं, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली और ये बात है। तो धीरज ने आगे जो ना महिला थाने में आके एक दरखास्त दे के ये बताया था, अभी ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बात है। तो और इतने जो पैसे हैं, 4 लाख रुपए उसकी जो ना 20 लाख रुपए पहले मांगे, तो 4 लाख का वो चेक मांग रहे हैं, 1 लाख रुपए जो है ना बाद में मतलब देने की कह रहे हैं। अभी हम इसका, पीड़िता ने कहा, पीड़िता के साथ एक अन्य दूसरी महिला है जो हमने गिरफ्तार की है, वो एक वकील है, एक जो ने दूसरी महिला का एक लड़का है। तो ये चारों ने षड्यंत्र रच के, और जो धीरज है उससे 4 लाख का चेक जो है ना एडवांस में ले लिया। हमने उसी दौरान उनको रेड हैंडेड ट्रैप करने के लिए एक जो ना महिला एसएचओ कमलेश देवी जी और सीआईए 2 की टीम गठित की गई, और हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी के मार्गदर्शन में एक ये टीम का गठन करके और डीसी साहब से परमिशन लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया। उसके बाद में इनको पहले तो 4 लाख का उन द्वारा चेक दिया गया और ये कहा गया कि भैया तो हमें पहले तो एडवांस में आप ये पैसे दे दो और हम बयान देने के लिए मुकर जाएंगे और आपका समझौता हो जाएगा, न कोर्ट में बयान देंगे और न ही मेडिकल करवाऊंगी मैं। तो उन्होंने के लिए पुलिस लेके गई और उसके बाद जो ना इन्होंने कोर्ट वहां गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के अंदर जाके उसने डॉक्टर के सामने ये कह दिया भी मैं अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाना चाहती। क्यों? उसको जो ने पैसे का, और ये बासिया भवन है, यहाँ आके उनको ये सकता भी कभी पुलिस जो ना रेड हैंडेड ना पकड़ ले, कई जगह मतलब इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। तो ये चारों को चारों, और लास्ट में बासिया भवन के पास जाके इन्होंने वो 1 लाख रुपए धीरज से कैश मतलब ले लिया। तो उसी टाइम ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में हमारी जो टीमें थी उन्होंने उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। तो इनके पास से जो ना छह मोबाइल और 1 लाख रुपए कैश और 4 लाख रुपए का चेक और 2 मोटरसाइकिल हमने बरामद की हैं, और इनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको जो ना आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 महिला और 2 पुरुष को हमने गिरफ्तार। एक महिला आपने बहन की बताई, दूसरी महिला कहाँ की रहने वाली है? एक उनका जो ना नजदीक है, भिवानी में मिताथल गांव बताया है। मिताथल है जी। इससे पहले भी कोई ऐसा मामला दर्ज था? नहीं, अभी कोई जो ना रिकॉर्ड पे तो कोई ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन जो ना ऑफ रिकॉर्ड ऐसा भी सुनने में आया है कि इस टाइप का ये जो ना गिरोह बना के इस टाइप का जो ना का एक सीधे सीधे मामला इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल हनी ट्रैप है, ये क्लियर है। जो मकान जिसका दिखाना था वो महिला भिवानी के गांव की थी या महम के गांव की? मकान जिसको दिखाना था वो तो धर्मपाल है, जिसके जो 37 नंबर मुकदमा है, जिसके अगेंस्ट में दर्ज है, जिन्होंने इस पीड़िता ने जो अब हम जो शिवलाइन में मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें महिला आरोपी है, तो महम की महिला थी जिसमें ये मुकदमा दर्ज महिला थाने में करवाया है, वो महम की महिला है। और उसके साथ जो जिन्होंने साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, ट्रैप का जो सारा ये, तो उसमें दूसरी महिला वो भिवानी क्षेत्र की है।
वो आपस में कहीं ये जो न भिवानी आई गई होंगी, तो उससे जो न कई बार 3-4 बार कोर्ट वगैरह में इनकी आपस में मुलाकात हुई है। जो जो मकान दिखाने के लिए गए थे, धर्मपाल जिस मकान में गया था, जो आरोपी अभी जो आरोपी है पीड़ित महिला जो 37 नंबर में, वो मकान किसका दिखा? वो जो है ना, एक उसको झांसे में देके उसका मकान नहीं है, वो जो दूसरी महिला है जो भिवानी की रहने वाली है, वो उसमें किराए पे रहती है। तो वो मकान दिखा, वो मकान दिखाने के बहाने मतलब उसको वहां ले जाकर उसके साथ मतलब इस टाइप का ये आरोप लगाए गए हैं। लोग कैसे बचे महेश जी इस तरह के मामलों से? लोग जब ट्रैक में आते हैं तो कैसे बचे? साइबर फ्रॉड का तो बता दिया 1930 पे कॉल करें, पर इस तरह के मुकदमों से, इस तरह के मामलों से कैसे? देखो, ये तो आम जन में जो ना अवेयरनेस की बात है, खुद भी अपना जो ना हर आदमी को अपना कनेक्ट ठीक करना पड़ेगा। भाई इस टाइप से अकेली महिला को कोई गाड़ी में ले जाना या मतलब झांसे में देते हैं, इन गिरोह का इस टाइप का जो ना ये काम है, तो उससे बचना चाहिए। क्या प्रथम मैं तो दृष्टया सभी उस ये शख्स की धर्मपाल की नीयत में कोई खोट था? प्रथम दृष्टया? नहीं, वो अभी तक जो सामने यही आया है कि वो जो ना किराया का जो ना मकान अपनी बेटी के लिए जो ना देखना चाह रहे थे, उम्र कितनी उसके है लिए धर्मपाल की? उसकी उम्र करीब 60 या 62 साल के आसपास। तो ये जो चार आरोपी में वकील भी बताया आपने, फोन बताया, उसका क्या? वकील की क्या भूमिका थी? वकील जो है ना, कल से ही ये जब से इनकी बात हुई है और तो साथ ही थे, इकट्ठे ही थे। और इस जो पीड़िता है, तो जब इसका मेडिकल करवाया गया, कोर्ट में गए, तो इसके जो हवाले जो की है उस टाइम तो इन्हीं के हवाले किया, जिसपे जो ना हमारे उस पे सिग्नेचर है। और साथ ही मतलब जो ना लगातार ये थे। और जिस टाइम रेड हैंडेड ये पकड़े गए हैं, पैसे बरामद हुए हैं, तो ये वकील जो ना लोकेशन चेंज कर रहे थे बार बार मोटरसाइकिलों पे, तो ये साथ ही थे, इकट्ठे ही थे। इन्हीं की प्लान के जो हिसाब से ही जो ना ये महिलाएं हैं, ये इधर उधर दोनों घूम के आग भी जो ना एक वकील की सहायता लेके षड्यंत्र में शामिल होके इस टाइप का ये कार्य किया। भिवानी के और बार एसोसिएशन से जुड़े हुए? ये तो अभी नहीं पता, अभी एसोसिएशन से ये जुड़े हुए वकील हैं, का नाम क्या हो है? सकता है। वकील का नाम मनोज कुमार है। भिवानी के रहने वाले? हाँ, भिवानी के ही है। प्रैक्टिस करते हैं? आप प्रैक्टिस